हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। तो यहाँ से कुछ क्वेश्चंस हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन अभी हम करने वाले हैं। अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड। जो सॉलिड बना है उसका सरफेस एरिया बताना है, मतलब टोटल सरफेस एरिया ही पूछा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहला काम क्या है बच्चों, आपका डायग्राम बनाना। ठीक है, तो एक सॉलिड बना लेंगे हम। थोड़ा है इसकी हाइट ज्यादा होगी, बट यहाँ पे आप क्यूब मानेंगे इसको। सभी साइड्स इसकी इक्वल हैं, क्योंकि ये कितनी है, 7 सेंटीमीटर है। ये भी 7 सेंटीमीटर है और ये भी 7 है। ठीक है, जो लिखा हुआ है। तो ये एक क्यूबिकल ब्लॉक आप कंसिडर करेंगे इसको। अब उसके ऊपर क्या है, एक ठीक है, तो इसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक रखा हुआ है। ऐसे कुछ आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये ऊपर एक हेमिस्फेरिकल ब्लॉक यहाँ पे रखा हुआ है। अब आपको बताना है सबसे बड़ा इसका डायमीटर क्या हो सकता है हेमिस्फेयर का। हेमिस्फेयर यानी अर्धगोला, इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना हो सकता है। दूसरा है इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। चलिए फटाफट नोट करके सॉल्व करेंगे इसको। तो ठीक है, यहां तक चीजें समझ पा रहे हैं। अब देखिए, हमें सबसे पहले तो इसका आंसर करना है कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या हो सकता है। तो आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द क्वेश्चन इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट द ग्रेटेस्ट diameter of hemisphere can be equal to, किसके बराबर होगा। देखिए, अगर ये हेमिस्फेयर है तो इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर इसके एज के बराबर होगा, है ना, जो इसकी साइड है, इक्वल टू द एज ऑफ क्यूब, दैट इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्यूब का एज तो 7 सेंटीमीटर है, तो ग्रेटेस्ट डायमीटर 7 सेंटीमीटर हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो जो गिवन है उनको नोट कर लेंगे हम और उसके बाद सॉल्व करेंगे। क्या है, रेडियस गिवन है एक, तो डायमीटर गिवन होगा, उससे रेडियस निकाल लेंगे हम। डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर, डायमीटर कितना है हेमिस्फेयर का, 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर आर से रिप्रेजेंट करेंगे 7/2। ठीक है, 7/2 सेंटीमीटर है, या इसको 3.5 लिख सकते हैं। तो आगे क्या करना है, देखिए रेडियस ये आ गया। अब है एज, एज ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक 7 सेंटीमीटर है। नोट कीजिए, फिर आगे। ठीक है, नोट कर लिया सबने।
देखिए आगे हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, यही निकालना है सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए यहां पे सबसे पहले तो हम कर देंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, जो क्यूब है उसका तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। टोटल सरफेस एरिया इन द सेंस जो 6 साइड हैं उसका सरफेस एरिया निकालेंगे। फिर उसमें हम एक चीज जोड़ेंगे, जो ये हेमिस्फेयर है ना, इसका कर्व सरफेस एरिया हमें ऐड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर, ठीक है। और इसमें से देखिए हमने क्या किया है, इसका जो ये 6th फेस है ऊपर वाला है, इसका सरफेस एरिया क्यूब का ऐड कर दिया है, जबकि यहाँ पे ये वाला सरफेस एरिया जो इसका हेमिस्फेयर का बेस है, ये वाला सरफेस एरिया तो हमें नहीं दिख रहा ऊपर से, इसीलिए ये कंसीडर नहीं करना था, तो इसको हम माइनस कर देंगे। माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर के बेस का एरिया हमें माइनस करना है। अब इन तीनों के आप फॉर्मूले लिखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। क्या क्या है, टोटल सरफेस एरिया के लिए हमें 6 इंटू एज, ठीक है, 6 इंटू एज का स्क्वायर हम कर देंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर एक स्क्वायर का एरिया निकालना है तो साइड इंटू साइड होता है, ठीक है, या फिर 6 साइड है इसकी, ठीक है, क्यूब की, इसीलिए 6 इंटू एच स्क्वायर। ये तो आपको पता है, फॉर्मूले डिस्कस कर चुके हैं हम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि एक स्फीयर का कर्व सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका आधा हो जाएगा ये, एंड ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एरिया ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट या फिर हेमिस्फेयर, क्योंकि इसका बेस सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया यही होता है, पता है ना हमें। अब 6 इंटू एच का स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, ये बच गया पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यूज रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 6 इंटू 7 का स्क्वायर प्लस 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2, ये आ जाएगा। बस इसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करके आंसर लेके आना है। चलिए देखते हैं, 7 से 7 कट गया, ये 11 आ जाएगा। कितना बच गया, ये 6 इंटू 7 इंटू 7 49 प्लस ये 11 इंटू 7, 11 7 77, 77 बाई 2, ये आ जाएगा। अब 6 से इसको मल्टीप्लाई करना है और 77 को 2 से डिवाइड करना है, कितना आ जाएगा, 9 इंटू 6 54, 5 बच गया। फिर 9 6 इंटू 4 24, 24 और 5 29, तो 294, तो ये आ गया। अब 77 को 2 से डिवाइड कीजिए, 2 3 जा 6, एक बच गया, 2 8 जा 16 और एक बच गया, 0 उतार लिया, 2 5 जा 10, ये आ जाएगा। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे क्या आ जाएगा, ये 5 तो एज इट इज है, 8 और 4 12, एक बच गया, फिर 9 और 3 12 और 1 13, एक बच गया, और 2 और 1 3, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब किसमें यूनिट ध्यान रखनी है, यूनिट आपको जरूर लगानी है यहाँ पे, तो सेंटीमीटर में है ये सारी, तो ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो आप लिख लीजिए अब इसका फाइनल आंसर, क्लोजिंग स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड इज 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, नोट कर लीजिए इसको।
नोट कर लिया सबने? अगला क्वेश्चन देखिए अब, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया? ए हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ क्यूबिकल wooden block such that the diameter L of hemisphere is equal to the edge of cube. Determine the surface area of remaining. तो यहाँ पे कोई आपको नंबर वगैरह कुछ दिया नहीं है, डायमीटर सिर्फ L दिया है आपको। वो हेमिस्फेयर का एज की भी वैल्यू L ही होगी, है ना, क्योंकि दोनों बराबर दिए हैं। तो अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट काम क्या करना है, हमें एक बनाना है डायग्राम, है ना। तो ये एक क्यूब हो गया आपके पास। यहां से हम क्या करेंगे, देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर से ही हमें क्यूब बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब इसकी साइड्स को जोड़ देंगे, तो यहां से ये हो गया, यहां से ये जुड़ जाएगा, यहां से ये, और यहां से ये। तो ये एक क्यूबिकल ब्लॉक बन जाएगा, ठीक है। अब मुझे बताइए इसकी साइड कितनी है, L है, इसके एज L के इक्वल है, तो आप खाली L लिखेंगे। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, क्या बोला गया है कि एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, डिप्रेशन मतलब यहां से ही एक हेमिस्फेयर निकाला गया है इस वुडन ब्लॉक से, ठीक है। डिप्रेशन मतलब इसके अंदर खोद के निकाला गया है। तो अगर हेमिस्फेयर इसके अंदर खोद के निकाला गया है, दैट मीन्स अगर मैं यहां पे बात करूं, ठीक है, तो इसके ऊपर हम एक हेमिस्फेयर बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? कुछ इस तरह से ये एक हेमिस्फेयर बन जाएगा, ठीक है। ये इसका डायामीटर हो गया, ये भी L के बराबर है। तो अब डिप्रेशन यहाँ पे बनाया है हमने, और ये हेमिस्फेयर निकाल के हमने बाहर निकाल दिया है। समझ में आ रहा है? तो अब आपको क्या करना है, इसका टोटल सरफेस एरिया बताना है रिमेनिंग सॉलिड का। तो कैसे आएगा टोटल सरफेस एरिया? टोटल सरफेस एरिया, देखिए टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले तो हमें एरिया निकालना पड़ेगा क्यूब का, 6 इंटू एज स्क्वायर, ये तो पता है आपको। फिर उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें जोड़ना पड़ेगा। क्या जोड़ना पड़ेगा? प्लस जो ये हेमिस्फीयर है इसका कर्व सरफेस एरिया, क्योंकि ये विजिबल होगा ये निकालने के बाद, तो यहाँ जो कर्व पार्ट बच जाएगा वो विजिबल होगा। तो कितना होता है कर्व सरफेस एरिया? 2 पाई r स्क्वायर, और माइनस इसका जो बेस है उसका एरिया हमें माइनस करना पड़ेगा। कितना है बेस ऑफ हेमिस्फीयर? ये सर्कल है, तो रेडियस ये माइनस कर देंगे, ठीक है। नोट कर लीजिए, और इसको आप होमवर्क में कंप्लीट करेंगे बच्चों। किस तरह से करना है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए इसको यहीं पे कर लेते हैं हम फटाफट, छोटा सा क्वेश्चन है ये। तो जो जो गिवन है वो लिख लीजिए। क्या गिवन है? इसका डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल लेंगे उससे। तो लिखिए डायामीटर ऑफ हेमिस्फेयर, कितना है? L। रेडियस चाहिए हमें, और ये डायमीटर एज के बराबर भी है, एज ऑफ क्यूब। रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर ये कितना है? L/2 हाफ हो जाएगा डायमीटर का। अब हमें निकालना है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड क्या हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया भाई, जो क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर माइनस एरिया
ऑफ बेस ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा ये भी। अब यहाँ पे आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या है, 6 इंटू एज का स्क्वायर, ठीक है, 6 इंटू एच का स्क्वायर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर क्या हो जाएगा, पाई 2 पाई आर स्क्वायर, और इसका बेस का एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 एल स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर है, और इसमें से पाई आर स्क्वायर माइनस हो जाएगा तो पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। अब इसको यहीं पे कर लेते हैं सॉल्व, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर है तो 22/7 एल स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर होगा ये, है ना। आगे कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा ये, 6 एल स्क्वायर प्लस पाई हो गया 22/7 इंटू L/2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 6 एल स्क्वायर, ये हो गया प्लस 22/7 इंटू एल स्क्वायर बाई 4, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, कैंसल आउट करना है, 2 2 जा 4, ये आ गया, कितना आ गया, ये 11 आ गया। तो ये आपके पास आ जाएगा 6 एल स्क्वायर प्लस 11/7 इंटू 2 14 एल स्क्वायर, ठीक है। या तो आप इसको डेसिमल में निकाल लीजिए, अदरवाइज ऐसे भी आप कर सकते हैं। एल स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, यहाँ से क्या बच गया, 6 प्लस 11/14, ठीक है, और ये आ जाएगा एल स्क्वायर इंटू 14 आ गया, 84 प्लस 11, और ये कितना हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, ये आ जाएगा 84 प्लस 11 95/14 एल स्क्वायर, ठीक है। तो नोट कर लेंगे इसको, ठीक है बच्चों। फाइनली अगर आपको यूनिट लिखनी है इसकी तो यूनिट स्क्वायर भी आप लिख सकते हैं लास्ट में। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों जो क्वेश्चंस किए हैं इनको आप रिवाइज भी करेंगे घर पे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।